Good morning, student. This is your science classes. How are you? I hope you are all good. In my previous video, we completed chapter number 13, that is motion and time. And today we will discuss chapter number 14, that is electric current and its effect. As we know that the most convenient source of energy is electricity, and electricity has a very important role because it is used to run many electrical appliances like an electric bulb, television, a stereo system, refrigerator, tube light, fan and so many other electrical devices. We cannot think our life without making use of electricity. इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लोग लाइफ को अज्यूम भी नहीं कर सकते. ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस एज अ पावर स्टेशन फ्रॉम वेयर इट इज ब्रॉट टू आवर होम थ्रू द थिन वायर्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स, नेटवर्क और अंडरग्राउंड केबल्स. हम अपने घरों में देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो रन होते हैं वो पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड कराने से आते हैं. बेसिकली ये जो पावर स्टेशन है वहाँ से कुछ कनेक्शन किए जाते हैं. ये कनेक्शन अंडरग्राउंड थिन वायर के थ्रू हमारे घरों तक पहुँचाए जाते हैं. एंड इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन अवर डेली लाइफ. Okay, here we can define the electric current as of the flow of electricity through the conductors. जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारे घरों तक कंडक्टर के थ्रू सेंड की जाती है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में गिवन है. टेबल नंबर 14.1. बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है ये कुछ डिवाइसेस के थ्रू आपको, जैसे इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, आपको अगर सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और सिंबल के थ्रू आप इसको डायग्राम को बनाएंगे. देखिए टेबल नंबर 14.1, टेबल नंबर 14.1 एंड पेज नंबर 161. पेज नंबर 161, पेज नंबर 168, सीरियल नंबर, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड सिंबल. First that is electric cell. इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम देखिए. इलेक्ट्रिक सेल जनरली आपने इलेक्ट्रिक सेल देखा होगा जो आपके रिमोट के पीछे लगे रहती है, उसमें कुछ बैटरी होती है, उसमें इलेक्ट्रिक सेल प्रेजेंट होते हैं. या आपने जो वॉल क्लॉक है उसमें भी इलेक्ट्रिक सेल लगे होते हैं. देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ड्रॉ कर लीजिए. This is positive terminal and this is the negative terminal and symbol is symbol. ये एक बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है. इसके बाद ये वाली लाइन थोड़ी सी इस लाइन से छोटी होगी और डार्क होगी. ओके, एंड सिंबल इज दिस. नाउ सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब आप डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक बल्ब को भी आपने देखा होगा, जैसे आपने इलेक्ट्रिक सेल को देखा है. जनरली इलेक्ट्रिक बल्ब का स्ट्रक्चर देख लीजिए. यहाँ पे फिलामेंट होता है, फिलामेंट.
सिंबल सर्किट डायग्राम में हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब को, ये बल्ब ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में जो इलेक्ट्रिक सेल है, हम सेल वहां पे ऐसे नहीं दिखाते, बल्कि हम लोग उसको एक सिंबल के थ्रू जनरलाइज करते हैं, सिंबल के थ्रू हम लोग उसको शोन करते हैं। नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। थर्ड पॉइंट, स्विच इज ऑन, switch in on position, switch in on position, switch in on position। यहाँ पे ये कुछ आल्पिन का स्ट्रक्चर है। आपने बेसिकली सेफ्टी पिन देखा होगा, यहाँ पे सेफ्टी पिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट सर्किट डायग्राम में हम लोग सेफ्टी पिन को नहीं शो करते, बल्कि एक सिंबल के थ्रू हम लोग शो करते हैं। और स्विच ऑन का सिंबल देखिए ऐसा होता है, हियर that symbol is known as switch on symbol। okay, now next is fourth, switch in off position, switch in off position। इसमें भी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा सिंबल होगा, यहाँ पे भी ये सेफ्टी पिन के थ्रू दिखाया गया है, बट ये सिंबल सेम होगा एंड स्विच ओपन होगा। यहाँ पे देखिए, अगर स्विच ऑन है तो स्विच ऑन में बेसिकली ये क्या है, ये जो दो डॉट है ये आपस में ज्वाइन है, बट स्विच ऑफ की कंडीशन में यहाँ पे जो डॉट है, ये डॉट से ये क्या है, ये डॉट में ज्वाइन नहीं हुआ है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, now next, that is 5 point, battery, two battery are joined together, and यहाँ पे एक पतली टर्मिनल बनी रहेगी, और ये टर्मिनल एक वायर के थ्रू कनेक्टेड होगी। यहाँ ये एक पतली प्लेट है, और इस प्लेट्स पे क्या होंगे, वायर के थ्रू दोनों बैटरी कनेक्टेड होंगे। अब ये जो बैटरी है, ये बेसिकली क्या है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। एग्जैक्टली ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बैटरी को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड नहीं कर सकते। यहाँ पे अपोजिट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो उसको नेगेटिव टर्मिनल से, यदि नेगेटिव टर्मिनल है तो उसको पॉजिटिव टर्मिनल से हमें कनेक्टेड करना होगा। ठीक, एंड सिंबल इज, if two battery are connected together, then symbol is dotted line के थ्रू हम लोग इसको मेंशन करेंगे, and here that is the symbol of battery। Now 6 point,
6 point, wire. Wire, as we know that wire is a thing. Okay, now ये कोटेड रहती है एंड इस कोट को अगर हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं, इफ वी रिमूव द कोट देन पतली पतली क्या होती है, एक थिन वायर प्रेजेंट होती है। अब ये थिन वायर जो होती है ये अलग अलग मटेरियल से बनी हो सकती है, जस्ट लाइक कॉपर। ओके, एंड सिंबल इज सिंगल लाइन। नाउ Now, next topic is battery. Battery. What is battery? Battery, देखिए, such a combination of two or more cells is called battery. हम such a combination of two or more cells, if we added two or two more cells, then it is called battery. And if a single cell, it is not called battery. If we join two cells or more than, then it is called battery. Okay, such a combination of two or more cells is called a battery. Is called a battery. Many devices such as torches, transistor, toys, TV remote controls we use batteries. हम लोग अपने डेली लाइफ में जितने भी मेनी डिवाइसेस हैं, जस्ट एग्जांपल ट्रांजिस्टर, टॉयज, टीवी रिमोट्स, ये बेसिकली किससे कंट्रोल किए जाते हैं? बैटरी के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। However, in some of these devices, the electric cells are not always placed one after the other, shown in figure 14.2. वहाँ पे ये है, किसी एप्लायंसेस में क्या होते हैं, जो सिंगल बैटरी ना लेके डबल बैटरी और ट्रिपल बैटरी लगे रहते हैं। ओके, और ये जो बैटरी के कनेक्शन का जो प्रोसीजर है, उसमें यही प्रोसीजर है कि जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हुए एक हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक सेल है, सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक, यहाँ देखिए ये सेल है, दिस इज द सेल एंड one side is the positive terminal and the other side is the negative terminal. If we connected such a combination of cell, for example, if this side is the positive terminal, then we connect the other battery which is the negative terminal. Okay, and it is the positive terminal. Similarly, if it is the negative terminal, if we connected the other battery, then we connected this, that is positive terminal. Okay, basically हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, if a single, then it is called cell, but if combination of two or more cells, that is cell number 1, cell number 2 and cell number 3, then these are called battery.
are terminals of the cell connected. कभी कभी क्या होता है, ये हम लोगों ने जो इसको हेड टू हेड हमने क्या किया है, ऐड किया है. कभी कभी क्या होता है, जनरली ये जो सेल है ये साइड बाय साइड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. एग्जाम्पल, बैटरी है, हमने वहां पे हेड टू हेड बैटरी को कनेक्टेड किया था, बट हियर दिस इज द सेल, दिस सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 2, सेल नंबर 2. ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, हम लोग इसको कभी कभी साइड बाय साइड कनेक्टेड करते हैं. देन look carefully inside the battery compartment of any devices. There is usually a thick wire of a metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal to the other cell. यहाँ पे क्या है, if ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, सिमिलरली ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो हम लोग यहाँ पे ये साइड बाय साइड अगर बैटरी कनेक्टेड है तो हम लोग इसको जो कनेक्शन होता है ये बेसिकली एक थिन वायर के थ्रू होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हेड टू हेड कनेक्शन नहीं किया है. यहाँ पे हम लोग एक वायर के थ्रू इसको ऐड करेंगे. कैसे कनेक्ट करेंगे, इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये थिन वायर की हेल्प से इसके नेगेटिव टर्मिनल में हम लोग अटैच करेंगे. ओके, सिमिलरली अगर इसके बगल में एनी अदर cell is present, then here it is the positive terminal and this is the negative terminal. Then positive terminal is also connected by the third battery of the negative terminal. Okay. Now, how can we connect the cells to prepare batteries of our activity? You may make a cell holder as shown in figure 14.4 using a wooden block, 2 iron strip and rubber band. It is necessary that the rubber band hold the metal strip tightly. यहाँ सेल होल्डर का एक फिगर मेंशन है, देखिए 14.4 में आपके बुक में है, पेज नंबर 162. अगर दो बैटरी को कनेक्शन किया गया है, दोनों बैटरी को एक सेल होल्डर के थ्रू हम लोग एक सेल होल्डर क्रिएट कर रहे हैं, तो दो बैटरी को आपस में कनेक्ट करके साइड में हेड हम लोग क्या किए, हम लोगों ने प्लेट लगाया है और इस प्लेट को एक रबर बैंड के थ्रू आपस में कनेक्ट किया है और दोनों साइड से पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से एंड जो बैटरी का अदर साइड है पॉजिटिव टर्मिनल वहां से एक थिन वायर निकाला है और दूसरी बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां से एक थिन वायर को वहां से हमने निकाला है. नाउ यू कुड ऑल्सो बाई सेल होल्डर फ्रॉम द मार्केट फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ 2 or more इलेक्ट्रिक सेल्स. आप लोग इसको क्रिएट भी कर सकते हो और ऐसे हम लोग देखा जाए तो ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं. ओके, प्लेस द सेल्स इन देम प्रॉपरली सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट वन. Connect a piece of wire each of 2 metal clips on the cell holder as shown in figure 14.5. यहाँ पे देखिए ये फिगर मेंशन है 14.5 में. यहाँ क्या है, द सिंबल योर बैटरी इज रेडी फॉर यूज. सेल होल्डर को बनाने के लिए यहाँ पे कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच ऑफ 2 metal clips. 2 metal clips लिया गया है और बैटरी इज रेडी फॉर यूज. जनरली यहाँ इतना क्रिएट करने के बाद बैटरी यूज करने के लिए प्रिपेयर हो चुकी है. ओके, द सिंबल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी इज शोन टेबल 14.1. लेट अस नो ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल शोन इन टेबल 14.1. अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ टू मेक अ सर्किट डायग्राम ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस. ओके, एक्टिविटी गिवन है आपके बुक में 14.1. मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 14.7. यू यूज्ड अ सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो. आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, वहां पे बेसिकली क्या है,
एक सर्किट डायग्राम के थ्रू सर्किट डायग्राम बनाया और वहां से मेटल क्लिप से बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और वहां थिन वायर जो निकली उससे एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया। अब जब जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है तो क्या होता है, बल्ब ग्लो करने लगता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट, इन माय नेक्स्ट वीडियो we discuss some other topics related to electric currents and its effect. Thank you and have a nice day.